मेजर साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो कराची की 5 कोर है वहां पे एक मेजर निकलता है, मेजर को कत्ल कर दो, उसके पैसे लगा दो। एक कर्नल निकलता है, उसके कत्ल के पैसे लगा दो। एक ब्रिगेडियर निकलता है, ब्रिगेडियर के पैसे लगा दो, ब्रिगेडियर मार दो। क्या इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाएगा कि जहां पे इंडिया के मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल को कत्ल कर दिया जाए? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? मैं एक सवाल का जवाब जानना है। आप दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर जब लश्कर तैयबा के कई फॉर्मर जो एसोसिएटेड लोग हैं जब वो कत्ल होते हैं तो सबसे पहले इंडियन मीडिया में बात कैसे आती है? बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्पोक्सपर्सन को इंडिया टुडे, CNN न्यूज 18 टीवी में बिठा के मास्क लगा के बिठाती है, जो कि एक दहशतगर्द जमात का स्पोक्सपर्सन है। और भारत के लोग इस चीज का क्यों इसका नोटिस नहीं लेते? व्हाई दे लाइक इट व्हेन मेजर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर को कत्ल कर दो? व्हाई दे लाइक इट? फॉरेन पॉलिसी में ठुस है हमारी हुकूमत। डिफेंस मिनिस्टर साहब, उसने कहा जी तुम माजी में ये करते हो, उसने कहा हम डर्टी वर्क करते रहे, नो प्रॉब्लम, परवाह को जो कहना कह लो। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं सवाल करना चाहता हूं मेजर गौरव आर्य साहब से। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी गपशप रहती है उनसे। और कुछ दिन टीवी पे पहले जिससे पाकिस्तानियों के दिल बड़े टूटे हैं और बड़े परेशान हुए हैं पाकिस्तानी, वो क्या है? मेजर साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो कराची की 5 कोर है वो पाकिस्तान के टीवी पे मैंने देखा है उसको। तो मेजर साहब ने ये कहा कि वहाँ पे एक मेजर निकलता है, मेजर को कत्ल कर दो, उसके पैसे लगा दो। एक कर्नल निकलता है, उसके कत्ल के पैसे लगा दो। एक ब्रिगेडियर निकलता है, ब्रिगेडियर के पैसे लगा दो, ब्रिगेडियर मार दो। एक जनरल निकलता है, जनरल के पैसे लगा दो, जनरल को मार दो इनको। डू यू पीपल सब्सक्राइब टू दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन? जो मेजर साहब बातें कर रहे हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, टीवी पे बैठ के, चले वहाँ पैकेज चल रहा होता है, सिस्टम हो रहा होता है। डज इंडिया रियली बिलीव इन दिस कि हाँ जी पाकिस्तान के फौजियों को मार दो इस तरह, इसको दहशतगर्दी नहीं आप कहते? क्या इसको दहशतगर्दी नहीं कहा जाएगा कि जहाँ पे इंडिया के मीडिया के ऊपर बैठ के ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल को कत्ल कर दिया जाए? क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? या कि ये जंग है? जंग तो वो थी जो अभी 4 दिन आपने फायर मारे, मिसाइल मारे, हमने मिसाइल मारे। ये तो कोई जंग ना हुई ना कि जी पाकिस्तान के जर्नैलों को, ब्रिगेडियर को कत्ल कर दो, टारगेट किलिंग करवा दो उनकी। ये दहशतगर्दी में आता है। आप कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, हम कह रहे हैं आप दहशतगर्दी की बातें कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, जस्ट वन थिंग। मैं एक सवाल का जवाब जानना है। आप दहशतगर्दी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर जब लश्कर तैयबा के कई फॉर्मर जो एसोसिएटेड लोग हैं जब वो कत्ल होते हैं तो सबसे पहले इंडियन मीडिया में बात कैसे आती है? इंडियन मीडिया में बात आती है ना, तो इंडियन मीडिया पे बात कैसे पता चलती है? जो बंदा वहां पे टारगेट एक बंदे को कत्ल करता है, अभी ये जो सिंध के अंदर नज़ामानी को कत्ल किया गया या जेल में किसी को किया गया या बहुत सारे लोगों को ये ट्रांसनेशनल डिप्रेशन में कत्ल किया गया है पाकिस्तान में, इंडियन मीडिया को खबर कैसे पहुंचती है? और फटाफट आप देखें ये जो नज़ामानी जो कत्ल हुआ था अभी सिंध में, तो मैंने इसको आई डिडंट नो ऑफ हिम, मुझे क्या पता ये कौन है कौन नहीं बंदा। मैंने जब गूगल करने की कोशिश की, मैंने हुआ क्या कि इंडिया के सोशल मीडिया पर बात आई, मैंने इस बंदे को गूगल किया तो एक अखबार ने उसकी 17 मिनट पहले स्टोरी अपडेट की हुई थी पूरी की पूरी। ये बंदा नेपाल में डूल से है, दिस एंड दैट है। आई डिडंट नो हु दिस गाय इज। 5 मिनट में इंडिया को पता चल जाता है। होगी बात। तीसरी पे आ जाए, द मोमेंट देयर इज अ टेररिस्ट अटैक इन बलोचिस्तान, इंडियन मीडिया फौरन उसको कहता है जी पाकिस्तान का बलोचिस्तान अलहदा हो रहा है। पाकिस्तान, जो दोवल साहब की डॉक्ट्रिन है डिफेंसिव ऑफेंस की, पाकिस्तान का मीडिया अलहदा हो गया, हालात ख़त्म हो गए, अलहदा हो गया, हम बलोचों को सपोर्ट करते हैं या हम बलोचों को ये करते हैं। और फिर बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्पोक्सपर्सन को इंडिया टुडे, CNN न्यूज 18 टीवी में बिठा के मास्क लगा के बिठाती है, जो कि एक दहशतगर्द जमात का स्पोक्सपर्सन है।
आप कहते हैं ना जी लश्कर तैयबा दिस एंड दैट, अगर आप लश्कर तैयबा को दहशतगर्द कहते हैं ना, हम भी उसको दहशतगर्द कहते हैं क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, मैं भी उसको दहशतगर्द कहूंगा। जिसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, भले वो हाफिज सईद हो, भले दिस हो दैट हो, मैं भी उसको दहशतगर्द कहूंगा। आप भी बीएलए को दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? और मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान अपने टीवी पे किसी लश्कर तैयबा के बंदे को बैठा लेगा तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ना जी। मुझे सिर्फ इतना बता दें, बीएलए के लोगों को आप टीवी पे उठाते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी की चीज़ों को आप कहते हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को नथ डाल दी है, फलान करते हैं, डमकान करता है, एंड देन आप क्या करते हैं? देन आप ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, ये आप करते हैं ना, पाकिस्तान के मेजर कर्नल ब्रिगेडियर को कत्ल करा दो। बीएलए के दहशतगर्दों को आप अपने टीवी पे बिठाते हैं। लश्कर तैयबा के बंदों को जो पाकिस्तान में आप मरवाते हैं, सबसे पहले आपके यहाँ खबर आती है, पता चलता है। पाकिस्तानियों को तो बाद में पता चलता है ये बंदा जो लाहौर की या सिंध की या डस्के सियालकोट या पसरूर या जहाँ भी जिस जगह पे मारा गया है, उसको तो पाकिस्तानियों को तो नहीं पता चलता। पाकिस्तानी तो उसको एक टेररिस्ट इंसिडेंट समझते होंगे या कोई कत्ल का वाकया समझते होंगे। मुझे सिर्फ इस बात की समझ करवा दें आप। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस। और फिर आप कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, आप दहशतगर्दों को अपने टीवी पे बिठाते हैं। क्या बीएलए का बंदा जो जिसका नाम आई थिंक बाहूट है ट्विटर हैंडल पे, क्या उसको इंडियन मीडिया उसका वर्जन नहीं लेता है कि दहशतगर्द जमात, आप उसको दहशतगर्द नहीं कहते? है ना एक, आप उनको क्यों लेते हैं टीवी पे स्पेस? अब मेरे साहब ये जो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मेजर को और कर्नल को और ब्रिगेडियर को 5 कोर से निकलता है उसको कत्ल करवा दो, तो कल को अगर वो यहां पे बंदे पाकिस्तान के फौजियों को शहीद करना शुरू कर दें, आपके टारगेट किलर जो आप इंडिया कहता है जी हमारे पास टारगेट किलर हैं, अननोन गनमैन जिसे आप कहते हैं, तो फिर क्या होगा? पहली तो बात है, इंडिया की डीप स्टेट कभी ये काम नहीं करेगी, बिकॉज इंडिया की डीप स्टेट की इसको कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना। क्या भारत के अंदर लोग नहीं बिकते? क्या पाकिस्तान वहाँ पे बंदे नहीं खरीद सकेगा? क्या वहाँ पे आपके बंदों को नहीं मारा जा सकता? मारा जा सकेगा। ये कौन सा काम होता है? लेकिन पाकिस्तान ये काम कभी भी नहीं, कभी आपने पाकिस्तान के मीडिया में कभी किसी को देखा है ये बात कहते हुए कि यार इंडिया के इस फलाने मेजर कर्नल ब्रिगेडियर को वहाँ से जब 15 कोर से निकलेंगे तो उनको मरवा देंगे हम? कभी सुना है आपने पाकिस्तान की किसी टीवी से? ये इंडियन मीडिया पे ऐसी बात क्यों होती है? मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन इन सवालों के जवाब है ना। मेजर साहब क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान की मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल साहब को कत्ल करवा दिया जाए? क्यों चाहते हैं वो? और खुलेआम सरेआम कहते हैं यार, और मीडिया उसको चलाता है। आप कहते हैं दहशतगर्दी पाकिस्तान कराता है, आप सीधा सीधा एक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसाइटिंग फॉर वायलेंस नहीं कर रहे आप? इजंट इट अ क्राइम इन इंडिया? इजंट इट अ क्राइम इन इंडिया कि आप बीएलए के लोगों को टीवी पे बिठा के कहें कि हाँ जी जनाब आके यहाँ जरा पाकिस्तान को गालियां दो, और आपको पता है ये बीएलए का बंदा है जो जिससे पाकिस्तान की फौज लड़ रही है, और आप उसको टीवी पे जगह देते हैं, सोशल मीडिया पे जगह देते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह देते हैं, लोग उनके इंटरव्यू करते हैं। मैंने आपको 3 इंस्टेंस बताई हैं, 3 1 मेजर साहब जो कह रहे हैं, देन आप बीएलए के लोगों को अपने टीवी पे बिठाते हैं, तीसरा एलईटी के बंदे जो पाकिस्तान में कहीं पे मारे जाते हैं, आपका मीडिया सबसे पहले उसको चलाता है, और ये ले आप उसको जिस तरह ग्लोरीफाई करते हैं यार, आप उसको जिस तरह ग्लोरीफाई करते हैं, यू कांट इवन इमेजिन, आप उसको जिस तरह ग्लोरीफाई करते हैं। सो मैं समझता ये हूँ, व्हाट आई अंडरस्टैंड और व्हाट आई रियलाइज, दैट पाकिस्तान जो है उसको इस चीज़ को बड़े केयरफुली देखना पड़ेगा। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस प्लेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, और भारत के लोग इस चीज़ का क्यों इसका नोटिस नहीं लेते? वाई दे लाइक इट व्हेन मेजर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मेजर कर्नल ब्रिगेडियर को कत्ल कर दो? वाई दे लाइक इट? मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ये क्यों पसंद किया जाता है यार? वाई? ऐसा क्या है? क्यों बीएलए के लोगों को आप टीवी पे बिठाते हैं?
कहते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। मैं आपको एक बड़ी गारंटी से एक बात बता रहा हूँ, द टाइड इज टर्निंग, द वेव्स आर शिफ्टिंग एंड द सिचुएशन इज एब्सोल्युटली चेंजिंग। मैं आपको इस चीज़ को, मैं आपको जैसे कहते हैं ना, मैं आपको ये समझता हूँ, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड। जिस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अगर आप नहीं करते, आप नहीं समझते, मुझे नहीं पता इसके क्या वो जैसे कहते हैं ना मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कौन से, आई डोंट नो आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। आई विश कि आप जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ऐसे लोगों को टीवी पे आके कहना पाकिस्तान के मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल को कत्ल कर दो, ये दैट इज़ टू इंसाइट अदर्स फॉर वायलेंस, एंड देन BLA को आप देते हैं। और मैं तो कहूँ तो हमारी हुकूमत फारग है, इनको तो नैरेटिव बनाना नहीं आता। मैं सच्ची, मैं तो पहले, क्या मैं आपको बताता नहीं रहा हमारी हुकूमत फारग है, इनको नैरेटिव बनाना नहीं आता? क्या मैंने आपको नहीं बताया हुआ? ये इनको फॉरेन पॉलिसी में ठुस है, ये हमारी हुकूमत ठुस समझते हैं ना। आई एम यूजिंग दिस वर्ड ठुस अ लॉट दीज डेज टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज ठुस। मतलब दे कांट इवन डिलीवर ऑन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी पे सवाल कोई और होता है, जवाब कोई और होता है। जो हमारे साहब डिफेंस मिनिस्टर साहब, उसने कहा जी तुम माजी में ये करते हो, उसने कहा हम डर्टी वर्क करते रहे, नो प्रॉब्लम, परवाही को जो कहना कह लो। वो अगले दिन मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा नो इश्यूज, जो मर्जी आप कह लें। सो दिस इज़ द पॉइंट विच वी मस्ट अंडरस्टैंड। इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है भैया, समझें इसको, अंडरस्टैंड करें इसको अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज़ द सिचुएशन एट द मोमेंट, क्या सिचुएशन है, समझ रहे हैं आप बात को। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू डोंट पे अटेंशन टू दिस, देन यू आर गॉन, आप गए। समझ रहे हैं बात को, आप बिल्कुल गए। एक तरफ आप देखें कि एक तरफ आप लगे हुए हैं धड़ाधड़ जनाब, पाकिस्तानी जनाब देख रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ आप जो हैं वो, हमें अपना केस स्टडी नहीं तैयार करना आता। उसकी वजह यह है कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी, यू नीड टू हैव पीपल। वी डोंट हैव पीपल एंड वी डोंट वांट टू डू दिस। हम इसको नहीं करना चाहते, हम इसको नहीं करना चाहते, हम नहीं बोलना चाहते, हम नहीं करना चाहते, नहीं बोलना चाहते। वी डोंट वांट टू गेट इनटू इट। समझ रहे हैं आप बात को। आई विश कि आप इसको, सारी पाकिस्तानी इस चीज़ को समझें, व्हाट इंडिया इज़ डूइंग हेयर। इंडिया ने जो खौफ बनाया हुआ है ना, यहाँ पे फियर क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खौफ डाल दो। अब तो बड़े क्लियर इंस्टेंसेस हैं हमारे पास। वो कह रहे हैं दहशतगर्दी, वो करा रहे हैं, वो कहते पाकिस्तान को तो देखिए, मैं एक बात बताऊँ, लीडरशिप इज़ टू ओल्ड टू मेक द केस। हमारे लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। यार ये बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ है। इसमें कॉन्टीन्यूसली आपको अपना मौक़िफ़ को करना पड़ता है, बताना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम कहते हैं ठीक है, एक सिचुएशन पैदा हो गई, हमने बात कर दी, उन्होंने बात कर दी, हो गई दिस दैट द, ठीक है चलो खैर नो प्रॉब्लम। ऐसे नहीं चलता भैया। मेजर साहब जो कह रहे हैं ना, ही मीन्स इट। कल मेजर साहब जो बात कर रहे हैं, कल को वो जनाब हो सकता है कहीं पे कोई हमारा मेजर कर्नल ब्रिगेडियर जनरल को भड़का दें यहाँ पे। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रीजन, हो क्या रहा है भैया। इस चीज़ को समझें, खुदारा समझें। व्हेन विल यू अंडरस्टैंड? आई विश कि आप अंडरस्टैंड कर सकें। और आई विश कि ये जो BLA के लोग इंडियन मीडिया पे आके बैठ के बातें करते हैं, जो कि एक मिलिटेंट जमात है, दहशतगर्द है, वो कहते हैं नहीं फ्रीडम फाइटर। इंडियंस कहते हैं बलोची फ्रीडम फाइटर्स हैं, बिकॉज वो कहते हैं पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है, तो इसलिए ये भी फ्रीडम फाइटर है। चलो दिस इज़ व्हाट दे सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट दे आर एक्टिंग। ये ऐसे कर रहे हैं ना वो। आई होप पाकिस्तान कैन मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि एट द मोमेंट हमारा केस जो है वो दुनिया के सामने जा सकता है। द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू बी मोर एक्टिव, इफेक्टिव, consistent in all this. Thank you.